हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी 15 दिन की रीडिंग है, लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। और ये रीडिंग आपकी होगी 16 नवंबर से लेके 30 नवंबर 2024 की। सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज यहाँ से चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेके इन 15 दिन के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। उसके बाद मैं बताऊंगी यहाँ से नो कांटेक्ट की सिचुएशन, जो धनु राशि और उनके पार्टनर की बात बंद हुई हुई है, बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में इन 15 दिन में क्या होगा आप लोगों के बीच में। देन उसके बाद मैं बताऊंगी जिन लोगों की बातचीत हो रही है, चाहे कम हो रही है चाहे ज्यादा हो रही है, वहां पे 15 दिन की परिस्थितियां या सिचुएशंस कैसी रहेंगी और आउटकम देख लेंगे कि आउटकम कैसा रहेगा। तो सबसे पहले धनुराशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 में सेजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि के लिए क्या रहेंगी। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि के लिए 16 से 30 नवंबर के बीच में क्या रहेंगी। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है धनु राशि, 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ओके, सेजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स 16 नवंबर से लेके 30 नवंबर 2024 में क्या रहेंगी। कॉम्प्लीमेंट्री, यूनिकनेस, एक कार्ड और, आइडेंटिफिकेशन। ये फीलिंग्स है और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, नो कांटेक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले, शादीशुदा लोग। जो फीलिंग्स होंगी आपके पार्टनर की सभी लोगों के लिए सेम रहेगी, नो कांटेक्ट, शादीशुदा और रिलेशनशिप वालों की। हर मतलब आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए ये रहेंगी। देखिए धनुराशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे 15 दिन के लिए काफ़ी स्लो रहती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि जिनकी बात बंद हुई हुई है वहाँ पे क्या रहेगा, जिनकी बात हो रही है वो सिचुएशंस कैसी रहेंगी। ये फीलिंग्स है, यानी कि वो ऐसा सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं आपके बारे में। देखिए मुझे एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, आपके पार्टनर ना मुझे काफ़ी हद तक इन 15 दिन के लिए स्लो रहते हुए दिख रहे हैं। जैसे हो सकता है कि कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है उन्होंने इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, उसी को लेकर बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में मुझे आपके पार्टनर रहते हुए दिख रहे हैं, गहरी सोच में वो रहते हुए मुझे दिख रही हैं। और ज़्यादा प्लानिंग, वो ज़्यादा चीज़ें उनकी चलती हुई दिख रही हैं। और कुछ धनुराशि के पार्टनर की ये भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा वो अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। ये सभी लोगों के लिए नहीं रहेगा, कुछ धनुराशि के पार्टनर का ये रहेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें सभी लोगों के पार्टनर का, मुझे ज़्यादातर दिख रहा है, एक तो आपके पार्टनर स्लो दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होकर कुछ नहीं करना चाहते हैं, बहुत जल्दबाजी के साथ कुछ नहीं करना चाहते हैं, वो सोच समझ कर ही कुछ करेंगे। और उनकी वही मुझे 15 दिन में प्लानिंग रहती हुई दिख रही है कि वो, एक तो मुझे दिख रहा है कि वो ना अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को सोच समझ कर करना चाहेंगे। फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा मुझे करते हुए दिख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में उनको क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए क्या चीज़ें सही है, फ्यूचर में उनको क्या करना चाहिए। फ्यूचर की प्लानिंग इस रिलेशनशिप को लेकर या आपको लेकर वो मुझे करते हुए दिख रहे हैं। और धनुराशि, आपके पार्टनर मुझे किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतजार भी करते हुए दिख रहे हैं इन 15 दिन के लिए। अब वो वेट, इंतजार सभी धनुराशि के पार्टनर का अलग अलग रहेगा। कुछ धनुराशि के पार्टनर हो सकता है कि आपकी किसी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आपने उनको मिलने जाना है, या वो वेट कर रहे हैं कि आप उनको मिलने आएंगे, या किसी भी चीज़ का वेट वो आपकी तरफ से मुझे करते हुए दिख रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी। कुछ धनुराशि के पार्टनर की ये चीज़ हो सकती है कि अगर वो आपका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं तो वो खुद की तरफ से अपने लिए किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने हो सकता है कोई इनिशिएटिव लेना है, उन्होंने कोई एक्शन लेना है, वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब कुछ करेंगे, या फिर उन्होंने आपको कोई कॉल या मैसेज करना है उसके बारे में इंतज़ार कर रहे हैं कि जब राइट टाइम आएगा तब करेंगे, कि उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और एक प्लानिंग बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में मुझे चलती हुई दिख रही है। अब प्लानिंग भी कहीं न कहीं उनकी ना यही दिख रही है कि वो थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं इन 15 दिन के लिए। प्लानिंग उनकी ये चल रही है कि उनको अब इस रिलेशनशिप में और इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि आपके साथ रहना चाहिए, कि मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो एक वो प्लानिंग से उनके दिमाग में चलती हुई दिख रही है, या फिर उनको ये लग रहा है कि उनको और अभी वेट कर लेना चाहिए या सब्र रखना चाहिए, जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे चलने देते हैं,
या फिर उनको लग रहा है कि मूव ऑन कर दें। ये मतलब उनकी ना सोच बता रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि मूव ऑन कर रहे हैं या फिर वो आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो सिर्फ एक सोच उनकी जो चल रही है वो इन्हीं चीज़ों को लेकर चल रही है। एक सोच, एक प्लानिंग फ्यूचर को लेकर वो यही कर रहे हैं कि क्या उनको आपका इंतज़ार करना चाहिए, क्या उनको अब इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, कि आपको छोड़कर मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो वो एक सोच सी रहती हुई दिख रही है। उसी को लेकर एक बहुत ज़्यादा गहरी सोच में मुझे आपके पार्टनर रहते हुए दिख रहे हैं, और लॉन्ग टर्म की फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। इसीलिए वो आपके पार्टनर जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, रश नहीं करना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए। और कुछ चीज़ें वो क्लियर करके ही करेंगे, जो भी करेंगे ना इन 15 दिन के लिए, वो मुझे लग रहा है क्लैरिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए। वो कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। और कहीं न कहीं देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि आपके साथ एक यूनियन तो चाहते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, यानी कि रिकंसिलिएशन, पैचअप, हमेशा का साथ, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, और आपके साथ एक यूनियन चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उसी को ही लेकर, जैसे कि मैंने बताया, एक प्लानिंग, एक सोच उनके दिमाग में चल रही है। और आपके पार्टनर को ये भी पता है कि ये रिलेशनशिप बहुत ख़ास है, बहुत यूनिक है, अलग किस्म का है। यानी कि वो आपको लेके ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत अलग किस्म के इंसान हो, आपके जैसा इंसान उनको नहीं मिल सकता। जिस तरीके का ये रिलेशनशिप आपका और उनका है, इस तरीके का रिलेशनशिप बहुत अलग टाइप का है। होता ना, कई लोगों को लगता है कि इसमें कुछ खास चीज़ें हैं, डिफरेंट है हमारा और लोगों से रिलेशनशिप, डिफरेंट टाइप का है, ये पार्टनर ही डिफरेंट तरीके के हैं। तो एक यूनिकनेस वो फील करते हुए दिख रही है, और थोड़ा-सा चीज़ों को सोच समझ कर ही करना चाहेंगे। तो मुझे आपके पार्टनर एक प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। इम्पल्सिव होके, जल्दबाज़ी होके वो कुछ भी गलत चीज़ें नहीं करना चाहेंगे। ये मुझे आपके पार्टनर की धनु राशि फीलिंग्स दिख रही हैं 15 नवंबर से लेके 30 नवंबर 2024 की। अब देख लेते हैं, जिन लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, धनु राशि और उनके पार्टनर की जिन लोगों की बातचीत बंद हुई हुई है, वहां पे 16 नवंबर से लेकर 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 में सिचुएशंस कैसी रहेंगी, नो कांटेक्ट वालों के बीच में क्या कुछ होगा वो देख लेते हैं। धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में एम्परर का कार्ड है नो कांटेक्ट में, टेम्परेंस का कार्ड है, एस ऑफ कप्स के कार्ड है। धनु राशि पॉजिटिव आए हैं सारे कार्ड्स, आपके जितने भी आए हैं ये कार्ड मुझे बोलते हैं धनु राशि, जो लोगों का सिचुएशन नो कांटेक्ट का चल रहा है, यानी कि जिनकी बातचीत नहीं हो रही है कुछ टाइम से, या कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, या कुछ महीनों से, जो भी चल रहा है, वहां पे मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है। चाहे आप ले रहे हो धनु राशि, या आपके पार्टनर ले रहे हैं। अगर पीछे किसी लेवल पे चीज़ें थोड़ी-सी अप एंड डाउन हो रही थी, या फिर बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे थे, या बिल्कुल ही कुछ चीज़ें आप नहीं कर रहे थे। बहुत ज़्यादा करने का मतलब, या बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, या फिर बिल्कुल ही बात ही बंद कर दी थी टोटली, हद से कम कर रहे थे कुछ चीज़ें। वहाँ पे एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है आपकी एनर्जीज़ में। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है, एक्शन लेता हुआ दिख रहा है। क्योंकि एम्परर का कार्ड जो होता है ना, ये बोलता है कि इंसान एक मन बना रहा है अपना, कि अब फाइनली उसको डिसीजन लेना पड़ेगा, उसको फैसला लेना पड़ेगा और उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एम्परर जो होता है ना, वो अपने फैसले खुद लेता है, वो किसी की सुनता नहीं है, किसी से डरता नहीं है। तो ये एम्परर वाली एनर्जीज धनु राशि या तो आपकी होंगी, या फिर आपके पार्टनर की होंगी, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट का हम देख रहे हैं। तो या तो आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके इनिशिएटिव्स ले रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, या फिर आपके पार्टनर फाइनली एक मन बना रहे हैं कि चलो यार अब पहल करते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं। लेकिन जो भी इंसान एक्शन इनिशिएटिव ले रहा है, वो थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहा है, यानी कि थोड़ा-सा अपने हिसाब से चीज़ों को डील करने की भी कोशिश कर रहा है। और एक नई शुरुआत मुझे इस रिलेशनशिप में होती हुई दिख रही है धनु राशि। अब नई शुरुआत का मतलब किसी भी लेवल पे हो सकता है, जिस तरीके से हो सकता है आप लोगों की बात बंद हुई हुई थी, तो आप दोनों में से, जैसे कि मैंने बताया कि आप इनिशिएटिव ले रहे हो या आपके पार्टनर, तो वही एक नई शुरुआत होती है कि चलो यार काफ़ी टाइम हो गया, बात नहीं की है, एक शुरुआत करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं। तो कुछ के लिए हो सकता है वही न्यू बिगिनिंग है, फ्रेश बिगिनिंग है। किसी के लिए हो सकता है कि भी रिकंसिलिएशन हो गया, पैचअप हो गया, वो नई शुरुआत हो रही है। किसी के लिए हो सकता है ये रिलेशनशिप ही स्टार्ट हो रहा है 15 दिन के बीच में,
किसी के लिए वो नई शुरुआत है, किसी के लिए हो सकता है कि चलो यार काफ़ी टाइम से बात नहीं हो हुई थी, तो चलो एक एज़ ए फ्रेंड बन के ही एक-दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, तो किसी के लिए वो नई बिगिनिंग होगी, फ्रेश बिगिनिंग होगी, वो नई शुरुआत होगी। तो सबके लिए फ्रेश बिगिनिंग, नई शुरुआत अलग-अलग रहेगी, क्योंकि सबका रिलेशनशिप अलग-अलग लेवल पे है और अलग-अलग टाइमिंग होगी आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट की। कुछ हफ्ते से कुछ लोगों की 1 हफ्ते से बात बंद हुई होगी, किसी के 15 दिन से, किसी के महीने 2 महीने से, किसी के 4-5 महीने से। तो इस तरीके से सबके लिए फ्रेश बिगिनिंग अलग रहेगी। और टेम्परेंस का कार्ड मुझे यही बोलता है कि एक यूनियन, एक बैलेंस इस रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है, एक ठहराव इस रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है। अगर पीछे किसी तरीके से चीज़ें थोड़ी-सी खराब हो गई थी, तो वहाँ पे थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मुझे बेटर होती हुई दिख रही हैं। तो नो कॉन्टैक्ट का मतलब यही होता है कि जिनकी बात नहीं हो रही है, वहाँ पे ये 15 दिन कैसे जाएँगे? वहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों में एक फीलिंग्स, इमोशंस किसी के मन में जागते हुए दिख रहे हैं और एक इंसान इनिशिएटिव ले रहा है, एक्शन ले रहा है, भी चलो यार कम्युनिकेशन कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, काफ़ी टाइम से हालचाल नहीं पूछा। तो इसी तरीके का एक कम्युनिकेशन किसी लेवल पे होता हुआ दिख रहा है, या तो आप कर रहे हो या आपके पार्टनर कर रहे हैं। तो नो कॉन्टैक्ट में मुझे एक फ्रेश बिगिनिंग किसी भी लेवल पे होती हुई दिख रही है। ये होगी धनु राशि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन 16 नवंबर से 30 नवंबर 2024 की। अब देख लेते हैं जिनकी बातचीत ऑलरेडी हो रही है। अब यहाँ पे था नो कॉन्टैक्ट का, यहाँ पे चीज़ें ठीक आई हैं, अच्छी आई हैं। तो ये रीडिंग को आप आगे भी देख सकते हो कि जिनकी बातचीत ऑलरेडी हो रही है, तो ये 15 दिन अब जाएँगे कैसे? बातचीत होने के दौरान आप दोनों के बीच में कैसा रहेगा? जिनकी बातचीत हो रही है वो लोग भी देख सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट वालों का मुझे कम्युनिकेशन दिख रहा है, तो इसलिए मैंने बोला कि आप लोग भी इस चीज़ को देख सकते हो। सैजिटेरियस धनु राशि वाले जिन लोगों की बातचीत हो रही है 16 नवंबर से 30 नवंबर 2024 में, उनके बीच में अपने पार्टनर के साथ चीज़ें कैसी रहेंगी? उनके और उनके पार्टनर के बीच में कैसी रहेंगी चीज़ें? 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, और आउटकम भी देख लेंगे कैसा रहेगा। एस ऑफ सोर्ड्स। सैजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों की ऑलरेडी बातचीत हो रही है, आउटकम और ओवरऑल चीज़ें कैसी रहेंगी 16 से 30 नवंबर के बीच में? विंड का कार्ड आया है, इनोसेंस, अ न्यू बिगिनिंग। धनु राशि देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो टैरो कार्ड्स में होता है, इसको हम किसी अलग अलग तरीके से बोलते हैं। देखिए ये कार्ड चीटिंग का भी होता है, ये कार्ड मैनिपुलेशन का भी होता है, और ये कार्ड होता है कि अपनी जिम्मेदारियों से भागना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, या किसी चीज़ को अपफ्रंट होकर डील नहीं करना, या छोटा मोटा झूठ बोलना किसी भी तरीके का। तो ये चीज़ें रहेंगी 16 नवंबर से 30 नवंबर 2024 में जिन लोगों की बातचीत हो रही है। देखिए धनु राशि, बातचीत भले ही हो रही है आप लोगों की, ठीक है। अब उसका मतलब ये नहीं होता कि बातचीत हो रही है तो सब कुछ अच्छा-अच्छा ही चलेगा, और अगर बातचीत हो रही है इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ खराब-खराब चलेगा। तो मिक्स सी एनर्जीज़ रहती हैं। कई बार होता है बातचीत तो हो रही है लेकिन अंदर से वो खुशी, वो हैप्पीनेस नहीं मिलती। तो मुझे कुछ वैसा सा ही रहता हुआ दिख रहा है। अब हो सकता है आप लोग बातचीत भले ही कर रहे हो, लेकिन आप दोनों में से किसी एक इंसान के मुझे मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं दिख रहे हैं। धनु राशि, क्योंकि ये आपके और आपके पार्टनर की रीडिंग है, तो किसी की भी एनर्जीज रहेंगी, या तो आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है या फिर आपके पार्टनर की। अगर धनु राशि आपको लग रहा है कि आप तो सही हो, आपके मोटिव्स, आपके इंटेंशंस तो ठीक है, प्योर है पार्टनर के लिए, तो फिर पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस होंगे कि उनके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, वो मैनिपुलेशन करते हैं, ये चीजें होंगी। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ चीजें छुपा रहे हो, तो फिर ये चीजें आपके ऊपर भी लागू होंगी। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान के इरादे सही नहीं है इस रिलेशनशिप में। वो जो इंसान बोल रहा है उसको वो पूरा आगे जाके नहीं करेगा। ये आगे जाके का मतलब पूरे अगले महीने की रीडिंग नहीं है, 15 दिन के लिए बोल रही हूँ। यानी कि इन 15 दिन में जो इंसान बोल रहा है वो उन चीज़ों को पूरा नहीं करेगा, या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान, मुझे लग रहा है, ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता किसी भी चीज़ की। अपफ्रंट होके शायद हो सकता है आप लोग चीज़ों को डील नहीं कर रहे हो। अपफ्रंट होके मतलब होता है कि जैसे बातचीत तो कर रहे हो, लेकिन कई बार होता है ना कि कुछ चीज़ों को बैठ के बात करने की ज़रूरत होती है। कई बार कुछ चीज़ों को फ़ोन पे क्लियर करने की ज़रूरत होती है। तो जैसे कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो,
खुल के कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, कम्युनिकेशन हो रहा है लेकिन जिस तरीके से चीज़ें अगर खराब हैं, उस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करने की ज़रूरत है। उस तरीके से मुझे लग रहा है या तो आप धनु राशि चीज़ों को सॉल्व नहीं करना चाहते हो या आपके पार्टनर, तो जैसे होता है ना एक लुका-छुपी खेलना, चोरी-छिपे रिलेशनशिप से भागना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना या किसी बात को अवॉइड करना, किसी चीज़ को इग्नोर करना, मतलब जितनी बात अपने फ़ायदे की है, उतनी तो बात हो रही है। जहाँ पे लग रहा है कि सामने वाला पार्टनर कुछ और बात कर रहा है, कुछ और माँग रहा है और डिमांड कर रहा है, उस चीज़ का रिप्लाई नहीं आ रहा या उस चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं ली जा रही, तो वो कुछ मुझे वैसी-सी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए यहाँ पे विंड का कार्ड यही बोलता है कि कुछ चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है या फिर कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, थोड़ी-सी चीज़ें मुझे स्लो रहती हुई दिख रही हैं धनु राशि। जिनकी बातचीत हो रही है ना, चीज़ें थोड़े स्लो-स्लो ही रहता हुआ मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसे नहीं दिख रहा कि बहुत सा ज़्यादा पागलों की तरह बातचीत कर रहे हो या दिन-रात बातचीत कर रहे हो, इम्पल्सिव हो रहे हो, वो चीज़ें नहीं दिख रही है। बातचीत हो रही है लेकिन ठीक है, हाँ भई हो रही है, जैसे चल रही है वैसे ही चल रही है, कुछ उसमें एक्स्ट्रा पॉज़िटिव चीज़ें नहीं होती हुई मुझे दिख रही हैं, ये चीज़ें रहेंगी। और मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान का थोड़ा-सा एक्साइटमेंट, थोड़ा-सा जोश कम ही रहता हुआ दिख रहा है, या तो धनु राशि आपका जोश, एक्साइटमेंट कम रह रहा है या आपके पार्टनर का। देखिए, जिस तरीके से इनिशिएटिव लेने चाहिए, जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, उस तरीके से इनिशिएटिव्स, उस तरीके से एक्शंस नहीं ले रहे हो। जैसे होता है ना रूटीन वर्क है, अभी चलो बातचीत कर रहे हैं, उतनी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो 100% अपना, या तो आपको लग रहा है कि आप अपना 100% नहीं दे रहे हो या आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर 100% इस रिलेशनशिप में नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ें रहेंगी। और थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस कम रहता हुआ दिख रहा है, या तो धनुराशि आपका कम है या आपके पार्टनर का, या फिर इस रिलेशनशिप में जोश की ज़रूरत है, एक्साइटमेंट की ज़रूरत है। वो जोश, वो एक्साइटमेंट नहीं है। हो सकता है 2-4 दिन ठीक रहें, लेकिन आगे जाके फिर चीज़ें उतनी ग्रेट होती हुई मुझे नहीं दिख रही हैं। ये जिनकी बातचीत हो रही है उनकी मैं बोल रही हूँ। और देखिए यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि मुझे किसी एक इंसान को ये लगेगा इन 15 दिन के मिड में, बल्कि स्पेशली मिड में, मतलब हो गया 21 से 25 नवंबर 2024 में, या तो धनुराशि आपको ऐसा लग रहा है या आपके पार्टनर को। देखिए, इस चीज़ को लेके कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं बार-बार इसलिए बोल रही हूँ कि या तो आपकी ऐसी सिनर्जीज़ है या पार्टनर की, क्योंकि हम 2 लोगों की तो रीडिंग देख रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये एनर्जीज़ आपकी नहीं है, तो फिर वो पार्टनर की होंगी। आपको पता तो चल ही जाएगा कि ये पार्टनर ऐसे-ऐसे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये पार्टनर के साथ मैच नहीं हो रही, तो फिर वो आपकी होंगी, क्योंकि रिलेशनशिप 2 लोगों का होता है, तो ये आउटकम भी मैं बता रही हूँ एक तरह से, और बातचीत जिनकी हो रही है उनका भी बता रही हूँ। तो मैं मिड का जो बता रही थी 21 से 25 नवंबर 2024 में, कहीं न कहीं एक्साइटमेंट, जोश थोड़ा-सा कम रहता हुआ दिख रहा है। जितनी तेज़ी से या जितने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, उतने कॉन्फिडेंस के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हो। और ऐसा लग रहा है कि मुझे आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये फ़ील हो रहा है कि एक इंसान इस रिलेशनशिप में बहुत भोला-भाला है, बहुत सीधा-साधा है। उस इंसान को ये लग रहा है कि उसकी सीधेपन के कारण, उसके भोलेपन के कारण रिलेशनशिप में दूसरा इंसान फ़ायदा उठा रहा है। या तो अगर धनुराशि यानी कि आप सीधे-साधे हो, आप भोले हो, आपके अंदर कोई छल-कपट नहीं है, तो आपको लग रहा है कि आपके भोलेपन के कारण, आपके सीधे होने के कारण आपके पार्टनर ने आपका फ़ायदा उठाया। या फिर आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि वो सीधे-साधे हैं, वो भोले, तो उनको लग रहा है कि उनके भोलेपन के कारण आपने उनका फ़ायदा उठाया। तो ये एनर्जीज़ या तो आप ऐसा फ़ील कर रहे हो या आपके पार्टनर ऐसा फ़ील कर रहे हैं। तो जो भी इंसान सीधा-साधा है, भोला है, ज़्यादा क्लेवर नहीं है, तो वो इंसान ऐसा-सा सोचता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें रहेंगी और इसी कारण से वो कॉन्फिडेंस, वो जोश नहीं आ रहा रिलेशनशिप के लिए। और मुझे देखिए, बातचीत जिनकी हो रही है ना, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बातचीत हो रही है तो बहुत ज़्यादा ही बात कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ही मिल रहे हो। उतना मुझे दिख ही नहीं रहा। बात हो रही है, ना के बराबर ही हो रही है, वो चीज़ें रहेंगी। और एक नई शुरुआत देखिए करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, किसी भी तरीके की धनुराशि, आप और आपके पार्टनर फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो, नए सिरे से चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, आपस में रिकंसिलिएशन, पैचअप करना चाहते हो, या रिलेशनशिप को ही स्टार्ट करना चाहते हो फिर से अच्छे तरीके से। बट वो उतने अच्छे तरीके से नहीं शुरू हो रहा 26 से 30 सितंबर के बीच में, क्योंकि कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न है, क्लैरिटी नहीं है, एक फाइटिंग स्पिरिट नहीं रहती हुई दिख रही। हो सकता है पुराना टाइम जो निकला होगा नवंबर से पहले का, या फिर 16 नवंबर से पहले का, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत फाइट किया, आप एफर्ट्स डाले, तो अब कहीं न कहीं लग रहा है कि नई शुरुआत तो करना चाहते हो, लेकिन उतनी ताकत नहीं महसूस कर रहे हो, उतनी स्ट्रेंथ नहीं महसूस कर रहे हो,
क्योंकि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, कन्फ्यूजन बना हुआ है, और जब कन्फ्यूजन बना होता है, क्लैरिटी नहीं होती और शक करता है जब एक दूसरे के ऊपर इंसान, पार्टनर के ऊपर, तो फिर वो नई शुरुआत, फ्रेश बिगिनिंग दिल में ही रह जाती है करने की। उस तरीके से फिर एफर्ट्स इंसान नहीं डालता। तो मेरे को नहीं दिख रहा कि बातचीत जिनकी हो रही है उसमें चीज़ें बहुत अच्छी तो नहीं होती हुई दिख रही, लेकिन हाँ, जैसे चल रहा है वैसे ही बातचीत होगी। ना के बराबर ही हम कह सकते हैं कि बातचीत हो रही है, लेकिन उसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दिख रही हैं धनुराशि। और आउटकम भी मुझे यही दिख रहा है कि एक जोश की कमी रहती हुई दिख रही है, एक क्लैरिटी नहीं आ रही है, एक कन्फ्यूजन बना हुआ है, और एक इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, और दूसरे पार्टनर को ये लग रहा है कि उसकी भोलेपन के कारण, उसकी सादगी के कारण, उसकी सिंप्लिसिटी के कारण ही दूसरे इंसान ने उसका फ़ायदा उठाया है, या कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज़ रहे हैं। तो ये है रीडिंग आपकी धनुराशि 16 से 30 नवंबर 2024 की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।